जैक बोर्ड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए एक गुड न्यूज है। और वह गुड न्यूज दिया है जैक बोर्ड ने। जी हाँ, इस बार जैक बोर्ड ने क्वेश्चंस बैंक जारी किया है। जी हाँ, क्वेश्चंस बैंक। आप जानते हैं कि जैक बोर्ड ने पिछले वर्ष से OMR बेस्ट के ऊपर हमारा परीक्षा लेना स्टार्ट कर दिया है। OMR यानी कि हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। एक क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और उसके नीचे कितने 4 ऑप्शंस होते हैं, और उन्हीं ऑप्शंस में से हमें क्या करना होता है, आंसर देने होते हैं, है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, OMR बोल सकते हैं। तो यहाँ पर खुशखबरी की बात क्या है, जैक ने क्वेश्चंस बैंक जारी किया है, तो खुश होने वाली बात क्या है, यही बात है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी इससे पहले जैक ने क्वेश्चंस बैंक जारी नहीं किया है और ना ही इसके बारे में कोई किसी को बताया है। लेकिन इस बार क्वेश्चंस बैंक जैक ने जारी किया है और बहुत ही बारीक तरीके से जारी किया है। मैं आपको बता देता हूं, अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक आपको दे दिया जाए तो कैसा लगेगा। मार्केट में जो क्वेश्चंस बैंक मिलते थे ना, वो चैप्टर वाइज नहीं होते थे, लेकिन अभी के जो जैक ने जारी किए हैं वो चैप्टर वाइज है। जैसे साइंस में अगर आप चलते हैं तो उसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो एक चैप्टर को हम उठाते हैं, चैप्टर 1 कोशिका। अब कोशिका से पिछले 5 से 6 सालों में जितने भी सवाल पूछे हैं जैक ने, सबको एक चैप्टर में रख दिया है। तो सोचिए वहां से आपको क्या देखने को मिल गया कि कोशिका चैप्टर में कितने सारे सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, सब कुछ एक चैप्टर्स में आपको दिया गया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भले आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, तो जो आपसे अपर क्लास में है, आप एक बार वीडियो उनको दिखाइएगा और उनसे समझिएगा कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप एक टीचर होकर वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। यह वीडियो उन बच्चों को दिखाइए और इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जैक ने 8 क्लास में ही क्वेश्चंस बैंक को जारी किया है, ताकि वह अपने परीक्षा को और भी बेहतर बना सके और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके उत्तीर्ण हो सके। चलिए हम आपको चलते हैं लेकर के अपने फोन के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि क्या रूप है क्वेश्चंस बैंक का, और यह क्वेश्चंस बैंक आप तक कैसे पहुंचेगा, आपके हाथ में कैसे आएगा। चलिए हम चलते हैं फोन के स्क्रीन पर। तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड झारखंड बोर्ड का कुछ भी अपडेट देखने के लिए आप चले आइए अपने गूगल पे, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे झार अपडेट। झार अपडेट झारखंड का सबसे भरोसेमंद ऑफिशियल एजुकेशन साइट है, जिस पे सबसे पहले और ओरिजिनल खबरें छपती है। यहाँ पर कोई फेक फाक की खबरें नहीं छपती है। यहाँ पर ये लोगो दिखेगा JIU.com का, आप इसके नीचे क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, तो इसके पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, 3 कॉलम में सब कुछ आपको दिखेगा, लेकिन आपको देखना है क्या, क्वेश्चंस बैंक, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये थर्ड वाला कॉलम में आप अपना खोजेंगे क्वेश्चंस बैंक के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास 8 का क्वेश्चंस बैंक हमें दिखाई दे रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, आप इस ऐड को बंद कर देंगे। जैसे ही बंद करेंगे एक और पेज आपके सामने खुल कर आएगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करते हुए ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। ये जो येलो कलर में दिया हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे दिया हुआ है जैक 8वीं प्रश्न पत्र बैंक 2023 एंड 24 से संबंधित मुख्य जानकारी। तो यहाँ टोटल चीज़ लिखा हुआ है, येलो में हाईलाइट किया हुआ, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। ये 2 लाइन इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहला ये कि परीक्षा में मुख्य बहुविकल्पीय MCQ प्रश्नों के लिए OMR शिफ्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे वो OMR पे होंगे। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम का टाइप है वो क्या होगा, OMR होगा। और यहाँ पे ये सिलेबस आप देख पा रहे हैं, सिलेबस पूरे 100% होंगे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ओके।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइनली आते हैं क्वेश्चंस बैंक पे। तो ये है हमारा क्वेश्चंस बैंक का ये पूरा हेडिंग, और यहाँ पे सब सब्जेक्ट हैं हमारे, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैथ, साइंस और सोशल साइंस और संस्कृत है, और ऊपर में अंग्रेजी है, फिर उसके ऊपर हिंदी है। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे साइंस के ऊपर और देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस बैंक किस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमें थोड़ा समय देना होगा क्योंकि PDF डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। सम्मिलित रूप से हमारा क्वेश्चंस बैंक ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 8 का विज्ञान यहाँ पे ओपन हो चुका है। बहुत ही बारीकी और शानदार तरीके से जैक ने क्वेश्चंस बैंक को जारी किया है। कुछ प्रचार आएंगे, कुछ एड्स आएंगे, कुछ नाम आएंगे, इसे आप स्किप कर देंगे। और सबसे पहले आप इस विषय को देख लीजिए। यहाँ से आप देख पाएंगे कि हमारा जो जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, और टोटल के टोटल सभी एक एक बारीकी से हमारे पास क्वेश्चंस बैंक को जारी किया गया है। आप देख पा रहे हैं चैप्टर 1 है हमारे पास कोशिका, दूसरा है धातु अधातु, सूक्ष्म जीव, विद्युत धारा, रासायनिक प्रभाव। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, और वहाँ पर देखते हैं कि पिछले साल जैक ने किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो फर्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पे बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। यहाँ पर केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? आंसर 4 ठो दिए हुए हैं, आपको एक सही आंसर चुनने हैं। केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, रसधानी और कोशिका द्रव्य। उसी प्रकार नीचे अगर आप देखेंगे जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो जाहिर सी बात है कोशिका झिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, और ऊपर वाला हो जाएगा केंद्रक द्रव में केंद्रक द्रव ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है किसमें? पौधों कोशिका में, यानी कि पादप कोशिका में। नेक्स्ट है अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होना होता है क्या? क्या होता है ज़रा बताइए। आप पढ़े होंगे बहुत अच्छा तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी बताइए। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की बताइए। सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस बैंक जारी हुए हैं। कुछ कुछ सब्जेक्टिव हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। चलिए आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा, और क्वेश्चंस बैंक से क्या लाभ हैं वो भी आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा भी इसी तरह है, लास्ट तीसरा भी इसी तरह है, चौथा, पाँचवा, छठा, जितने भी सारे सवाल हैं सब इसी के जैसा हैं। ये आपको मिलेगा कैसे, हमने आपको बता दिया कि झार अपडेट पर जाकर के मिल सकता है, या फिर उतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और डेली ना एक चैप्टर आपको ख़त्म करने हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा मैथ्स का देख लेते हैं। फिर से वापस आएंगे हम वही जगह पे, और यहाँ पे हम देखेंगे मैथ। जहाँ पे भी मैथ होगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर भी आपको मिल जाता है विषय या सूची, और टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ में सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे परिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे सवाल हैं इस चैप्टर से, जो भी 5 से 6 सालों में पूछे गए हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया गया होगा कि क्वेश्चंस बैंक पढ़ना अनिवार्य है, बेनिफिट है, पढ़े या नहीं पढ़े, सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसका आंसर है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा पढ़ो, इसको ज़रूर पढ़ो। समझ में आया ना? चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।